आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस कल हम लोग ने कुछ अलग किया था, मतलब कि थोड़ा वीडियो हमारा बड़ा हो गया था, क्योंकि हम लोग बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बड़े वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, थोड़ा लंबा सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग ने किया था, ठीक है। लैग्रेंज मल्टीप्लायर किया था। तो आप अगर बीए के स्टूडेंट्स हैं तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अभी हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपको साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से बोलूँगी जिससे कि आपको साउंड का प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज का वीडियो देखिए क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स, ठीक है। क्वेश्चन हम पे आते हैं हम लोग। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज हो जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है वो किस पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना, या फिर रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, या फिर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फेयर होगा, ठीक है। फेयर मतलब अच्छे से होगा, एक समान होगा, ठीक है। सबको जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा, सबका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होगा, ठीक है। या फिर पॉवर्टी को हटा दिया जाए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है, फर्स्ट इज कि इकोनॉमिक ग्रोथ और ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट बजट का जो ऑब्जेक्टिव है वो किस पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट ज्यादा करना, या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, या फिर पॉवर्टी को, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को हटा देना, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की और इकोनॉमिक ग्रोथ की, ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, तो आंसर विल बी बी, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन ये है कि फॉर एन इंडस्ट्री दैट ग्रोस विथ कांस्टेंट कॉस्ट, ठीक है। इंडस्ट्री ग्रो होगा कांस्टेंट कॉस्ट से, दी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व विल बी, ठीक है। अगर इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है कांस्टेंट कॉस्ट से, तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, लेकिन हम लोग ऑप्शंस देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे बोला गया इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है कांस्टेंट कॉस्ट से, ठीक है। कॉस्ट कैसा लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्स वाई, तो कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा अगर रहेगा तो ये पैरेलल होगा, इधर साइड हम लोग क्वांटिटी लेते हैं और इधर साइड हम लोग प्राइस, ठीक है। तो देखिए कि फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी क्वांटिटी एक्सिस, ठीक है। ये अब क्वांटिटी एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो या फिर आपका सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी प्राइस एक्सिस। अगर ये ऐसा बनेगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऐसा बनेगा तो ये पैरेलल, इधर हम लोग रखते हैं क्वांटिटी और इधर हम लोग रखते हैं प्राइस, ठीक है। तो अगर ऐसा बनेगा तो ये पैरेलल किससे है, प्राइस से, ठीक है। किससे पैरेलल है, प्राइस से, ठीक है। और अगर ऐसा बनेगा तो किससे पैरेलल है, क्वांटिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, फॉर एन इंडस्ट्री दैट ग्रोस विथ कांस्टेंट कॉस्ट। कांस्टेंट जो कॉस्ट लग रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट कॉस्ट है। तो जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू दी क्वांटिटी एक्सिस, आंसर विल बी
ए। ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप इस पे और सर्च करिए और अगर आप बताइए कि ये आंसर सही है कि नहीं। मेरे अकॉर्डिंग आंसर विल बी ए। ठीक है, पैरेलल टू दी क्वांटिटी एक्सिस। प्राइस को हम लोग ने कांस्टेंट रखा है क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट। कॉस्ट मतलब क्या होता है, प्राइस होता है मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरा आंसर है मेरे अकॉर्डिंग। प्राइस क्या, कॉस्ट क्या है, जो खर्च लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कांस्टेंट कॉस्ट, कांस्टेंट जो प्राइस है वो कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, तो ये पैरेलल किसके होगा, क्वांटिटी एक्सिस के। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस। आंसर विल बी ए। ये अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द लाफर कर्व एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो लाफर कर्व किसके बीच रिलेशन बताता है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आपसे आता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो देखिए ये रिलेशन बताता है टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में का रिलेशन। किसका रिलेशन है, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टैक्स रेट टैक्स रेवेन्यू। तो आंसर विल बी ए। आंसर विल बी ए। ठीक है, तो ये हमारा बहुत छोटा सा सेशन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चंस हम लोग ने किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। इसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो उसका आंसर आप ज़रूर करें, उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी।